बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न सऊदी अरेबिया के दोस्तों के लिए है कि जो भी मैं अमेज़न सऊदी अरेबिया की वीडियो में अपलोड करता हूँ, तो एक सवाल जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स में पूछा जाता है कि अमेज़न सऊदी अरेबिया में हम लोग अपनी कंपनी कैसे बनाएँ? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है और मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया तो इस पे कोई भी डिटेल के साथ कहीं भी वीडियो नहीं मिलती है हमें। तो मैंने सोचा इस पे मैं आपको डिटेल के साथ एक वीडियो बना के तो आपके इस हवाले से मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूँ और वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न सऊदी अरेबिया में पिछले 2024 से ही जो इंडिविजुअल अकाउंट्स पे क्रैकडाउन किया है अमेज़न सऊदी अरेबिया ने, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के इंडिविजुअल अकाउंट्स बंद हो गए, ब्लॉक हो गए और अभी न्यू अकाउंट भी नहीं बन रहे। यहाँ पे अमेज़न की वेबसाइट पे आप जाएँ, तो यहाँ पे जब इनके सेलिंग्स प्लान आप देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखें ये इंडिविजुअल प्लान है, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली कहता है कि आप प्रोफेशनल प्लान आप यहाँ पे रजिस्टर करें, ठीक है। तो ये आपसे प्रोफेशनल प्लान सारा कुछ रजिस्टर करने के लिए, प्रोफेशनल अकाउंट करने के लिए आपको कंपनी रिक्वायर्ड है। तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे होते हैं कि अमेज़न सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए हम लोग सऊदी अरेबिया में कैसे अपनी कंपनी बना सकते हैं। तो मैं आपको ये डिटेल के साथ अभी बताता हूँ। मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी होंगे, लेकिन मेरा काम आपको रियलिटीज़ बताना है। मैं कुछ भी टकी-छुपी बात आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊँगा कि मैं आपको कुछ आसरा दे सकूँ। रियलिटी बताऊँगा, ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जिनको फॉलो करके अगर आप आगे निकलते हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, सऊदी अरेबिया में कंपनी बनाना इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल दुबई में कंपनी बनाना है या यूएई में कंपनी बनाना है। यूएई में सब कुछ ऑनलाइन है, बहुत सारे आपको वहाँ पे राइट्स भी मिलते हैं, आपको कारोबार करने के एक अच्छा माहौल वहाँ पे मिलता है। लेकिन ये वहाँ पे आप ऑनलाइन वेबसाइट पे विज़िट करते हैं सऊदी यूएई में और वहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट करते हैं और फ़ौरन से आप ये कंपनी आपके सामने बनी बनाई आ जाती है। लेकिन सऊदी अरेबिया में इतना सिंपल नहीं है एक कंपनी को बनाना। सऊदी अरेबिया में इतना सिंपल नहीं है कि आप एक वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे जाके आप जस्ट एक फॉर्म फिल करेंगे और आपकी कंपनी बन जाएगी और आप एक बिज़नेस करने लग जाएँगे। ये इतना सिंपल सऊदी अरेबिया में नहीं। सऊदी अरेबिया में जो भी कंपनी रजिस्टर होती है, जो भी बिज़नेस कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कुछ भी लाइसेंस वगैरह जितनी भी रजिस्ट्रेशन होती है वो वहाँ के लोकल अरबी के नाम पे रजिस्टर होती है, जिसको आप कफ़ील कहते हैं वहाँ KSA के अंदर। तो वो सब कुछ, अगर कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी वहाँ पे है, सब कुछ जो भी बिजनेस कर रहा है, कोई तो अपनी दुकानें चला रहा है, कोई अपनी लेबर वगैरह के साथ कोई ठेके लगा के वो काम कर रहा है कि ठेके लेके या लेबर सप्लाई कर रहा है, जो भी जिसने जो भी कारोबार किया हुआ है वो लाइसेंस आप देखेंगे बैक एंड वे, तो वहाँ पे लोकल उनका एक कफील होगा, उसके नाम पे वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो KSA के अंदर बेसिकली अगर आप देखें तो कोई भी बिजनेस आपकी मलकियत नहीं हो सकता। वो बिजनेस वहाँ के लोकल किसी अरबी की मलकियत होगा और वो आपको अलाउ करेगा बिजनेस करने के लिए, आपको ऑथराइज करेगा, तो उसके बिहाफ पे आप बिजनेस कर रहे होंगे। लेकिन पेपर्स में उस बिज़नेस का ऑनर जो है वो वहाँ का लोकल जो अरबी है वो कफ़ील वो उसका मालिक होगा। तो यहाँ पे अभी मैं आता हूँ अमेज़न पे। अब आप कैसे करेंगे? तो अमेज़न पे आप बिज़नेस करने के लिए आपने अपने कफ़ील से कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? कफ़ील बहुत सारी बिज़नेसेस को एक साथ वहाँ पे हैंडल कर रहे होते हैं। तो आपने कफ़ील से कॉन्टैक्ट करना है और उसको बताना है कि मैं अमेज़न पे इस तरह ई-कॉमर्स का बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए एक CR बनानी है। तो अगर तो ऑलरेडी उसके पास एक CR बनी पड़ी है, एक कंपनी बनी पड़ी है, तो वो आपको जस्ट एक ऑथराइजेशन लेटर दे देगा कि ये बंदा मेरा एम्प्लॉय है, मैं इसको ऑथराइज कर रहा हूँ कि ये अमेज़न पे बिज़नेस कर सकता है, ठीक है? जस्ट आपको एक लेटर देगा। उसके बाद अगर उसके पास एक कंपनी नहीं बनी पड़ी हुई तो वो खुद से एक कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर करेगा, ठीक है? और आपको ऑथराइजेशन लेटर देगा, ठीक है? दोनों सूरतों में आपके पास जो आने वाला है वो है एक ऑथराइजेशन लेटर।
आपके पास उसकी मलकियत नहीं आने वाली, ठीक है। वो ऑथराइजेशन लेटर आपको मिलेगा, उसके बिहाफ पे आप अमेज़न पे उस कंपनी की वो तमाम डिटेल्स पुट करके तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसी ऑथराइजेशन लेटर के बिहाफ पे आप बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि आप अमेज़न अकाउंट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस लाइसेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आपके नाम पे बन ही नहीं सकता। यहाँ पे मैटर करता है एक ऑथराइजेशन लेटर, ठीक है, कि आपका कफील आपको ऑथराइज करता है। कफील की मर्जी के बिना आप वहाँ कोई फिजिकली काम भी नहीं कर सकते, जो लोग लोकली मौजूद हैं उनको पता है, और ना ही ई कामर्स का कोई काम कर सकते हैं। तो अगर आपका कफील आपको उस अपनी सिया के बिहाफ पे ऑथराइजेशन लेटर दे देता है कि ठीक है मैं इस बंदे को अलाउ कर रहा हूँ कि ये अमेज़न पे मेरा बिज़नेस कर सके, अमेज़न पे स्टोर ओपन करे या प्रोडक्ट सेल करने का अलाउ करता हूँ, तो आप उसके बिहाफ पे अमेज़न पे अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और आप बिज़नेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम भी हुआ है कि उनको इस चीज़ का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये अमेज़न का बिज़नेस अब डायरेक्टली सऊदी अरेबिया के लॉज के साथ अटैच हो गया है, ठीक है। इनको आप डिफरेंटली नहीं देखें, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे अमेज़न ने इंडिविजुअल अकाउंट ब्लॉक किए, वहीं पे इंडिविजुअल अकाउंट चलाने वाले बहुत से लोगों के खिलाफ सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे केस किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलीगल है, बिना परमिशन के या बिना किसी लाइसेंस के आप वहाँ पे बिजनेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को वहाँ के कानून का इतना पता नहीं होता, तो बहुत सारे लोग उनको ऑफर करते हैं कि हमें इतने सऊदी रियाल आप हमें दे दे, तो हम आपको कंपनी बना के देंगे और आप उसके बिहाफ पे आप अमेज़न पे अकाउंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी बंदा, चाहे वहाँ का लोकल बंदा है जो कि आपका कफील नहीं है, ठीक है, कोई भी बंदा चाहे वो लोकल बंदा है आपके कफील के अलावा, ठीक है, वो अगर आपको ऐसी ऑफर करता है तो वो ऐसा कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता आपके कफील की मर्जी के बिना। अगर आप अपने कफील की मर्जी के बिना, चाहे कोई लोकल है चाहे कोई फॉरनर है, आपको ऑफर करता है आप उसके साथ जाते हो, तो ये इलीगल है, क्योंकि आपके पास ऑथराइजेशन लेटर अपने कफील का नहीं है जिसके वीज़े पे आप वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो कोई भी बंदा अगर आपको ऑफर करता है कि ठीक है आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपका कामा बना हुआ है, तो आपको मैं अपनी कंपनी की वहाँ पे ऑथराइज़ कर देता हूँ, तो आप उस पे बिज़नेस कर सकें, तो उसका ऑथराइजेशन लेटर आपके लिए मैटर नहीं करता जब तक कि आपका कफ़ील आपको अलाउ नहीं करता कि हाँ मैं आपको अलाउ करता हूँ आप फलाने बंदे के साथ जाके काम, हर काम के लिए आपको अपने कफ़ील की परमिशन लाजमी है, ठीक है। तो अपने आप को इस स्कैम से आपने बचाना है। कोई भी बंदा अगर आपको इस तरह की कोई भी ऑफर देता है तो आपने उस पे गौर, आपने उस पे ज़रा भी ध्यान नहीं देना, ठीक है। इस चीज़ से आपने आपको बचाना है ताकि आपके साथ स्कैम ना हो। और अगर आप अमेज़न पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो अपने कफ़ील से आप बात करें, वो आपको ऑथराइजेशन लेटर दे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ एक ऑथराइजेशन लेटर की यहाँ पे गेम है, उसके बाद आप अमेज़न पे आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जस्ट आपके पास इकामा है और आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, जहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा, आपकी कंपनी बन जाएगी, तो ये के एस ए में इतना सिंपल नहीं है। आपको अपने कफील की परमिशन यहाँ पे लाजमी चाहिए। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।